अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जी बच्चों, क्वेश्चन में आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कुछ सेट्स गिवन है जिसको हमें टेबुलर फॉर्म में बताना है। आपको मैंने पिछली क्लास में टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सारा समझाया था बेटा, टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह। उसकी मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। हमें इंटीजर्स का एक सेट बनाना है जो -3 से लेकर 3 के दरमियान में आते हों। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास ए का सेट बनाए। टेबुलर फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं पता है, ब्रेसेस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमारे पास -3 से पहले क्या आता है, -2, फिर -1, 0, 1, 2। ठीक है, -3 से 3 के दरमियान हमारे क्या कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। ये बच्चों, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इन्होंने आपको एक लिमिट दे दी है, कहा है कि लेस देन 11, 11 से छोटे। अब हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है बेटा, जो वो कंपोजिट नंबर वो कहलाते हैं जो हमारे मतलब अपने अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आए जी। थर्ड क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू x सजेट x बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड 5, x जो है वो 5 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 13 के दरमियान। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बेटा बताया था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए। तो हमारे प्राइम नंबर इसमें कौन से हो गए, 5 से बड़े क्या है, 7, 11 और 13। 13 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लेस देन इक्वल टू 13। जब ऐसा कोई आ जाए तो वो उसके बराबर तक आना चाहिए। तो हमारी एक लिमिट दी 13 तक, तो 13 इसमें आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डी इज इक्वल टू एक्स सजेट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड वाई जो है वो 7 से बड़ा होगा और वाई और 17 से छोटे नंबर्स होंगे। 7 से बड़े और 17 से छोटे। तो 7 से बड़े ऑड नंबर्स में कौन से होते हैं बेटा, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, e इज इक्वल टू z सजेट z बिलोंग टू r, r इज रियल नंबर एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है कि कोई भी हमारे पास z स्क्वायर है और इसमें कह दिया 121। अब हम इसका z स्क्वायर का रूट ले लेंगे। ठीक है, तो रूट लेने के बाद ये तो कैंसिल हो गया इससे। अब हमारे पास इसकी, अब हमने रूट लिया तो ये किसके बराबर हो गया, 11। अब जब रूट हटाते हैं हमें पता है इंटीजर्स में आ जाता है तो वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज देता है। तो e इज इक्वल टू इसमें क्या आ जाएगा, -11 एंड 11। मतलब इसकी दो वैल्यूज हैं क्योंकि इंटीजर्स जब हम रूट्स हटाते हैं तो वो दो वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसकी तरफ f इज इक्वल टू p such that p belong to rational numbers and p square is equal to -1। यहाँ पर देखिए बेटा, अगर किसी का भी, अगर हम -1 का स्क्वायर लेंगे जब भी क्या आंसर आएगा, 1। अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे जब भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर तो हमारे पास -1 तो आ ही नहीं रहा,
अगर तो हमारे पास ये चीज क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट। आप चाहे साथ इस तरह लिख कीजिए या फिर आप इसमें ये सिंबल डाल दीजिए। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास कुछ सेट दिए हुए हैं, इनको बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। अब हमें इसको बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। हम किस तरह लिखेंगे, x such that x belong to रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है बेटा, q से, एंड 5 लेस देन x ग्रेटर देन 6। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। अब हम ये देखें ये किसके फैक्टर्स बन रहे हैं, डिविजिबल किसके हैं, 12 के। सारे देखें वो जो फैक्टर्स हैं जिसमें 12 जिन जिन टेबल्स में आता है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे x such that x is positive divisible of 12। ठीक है। थर्ड है c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और ये कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रहा है, प्लस माइनस 40 तक। हमें एक लिमिट दे दी गई है, देखें प्लस माइनस 40 तक। तो हम इसको लिख सकते हैं y such that y belong to, अब ये किस में बिलोंग करते हैं, देखें पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स नंबर पर। ठीक है, और कहां से हमारे स्टार्ट हो रहे थे, -40 से लेके कहां तक, +40। 4 में बोल रहे हैं d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। अब देखें हमारे पास ये मतलब -4 से लेके 4 तक जा रहे हैं और ये सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास हम कैसे लिखेंगे, x such that x belong to even number and -4 less than equal to x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। 5 पार्ट e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। अब देखिए ये जो है हमारे सबका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y such that y is a square root of first 5 natural numbers। ठीक है, 6 पार्ट f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7। अब हमारे पास इस ऑन में जा रहा है, बहुत सारे हैं, जो हमारे पास एक लिमिट नहीं दी हुई है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। सारे क्या हैं, ये नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। उन्होंने कहा है 5 एग्जाम्पल्स आपको देनी है एम्प्टी सेट की। ठीक है, आप पहली आप बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय
2। अब 2 से ऑड नंबर डिविजिबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इसका क्या बनेगा? ये एम्प्टी सेट होगा। सेकंड है सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड। जी बेटा, आप बताइए, ट्राइंगल की 4 साइड्स होती हैं? नहीं होती हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट बना है पाकिस्तान का? नहीं बेटा, कोई भी नहीं है। वजीर आजम कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी वुमेन वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थी। प्रेसिडेंट अभी तक कोई भी नहीं है। फोर्थ है हमारे पास सेट ऑफ वीक हैविंग 10 days। कोई हफ्ता होता है जिसमें 10 दिन होते हैं? जी नहीं, कोई भी हफ्ता नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या बना? एम्प्टी सेट हो गया। सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। जी बेटा, बताएं, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज स्टूडेंट होते हैं? नहीं होते, ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हमें क्लासिफाई करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को। बेटा, मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का बताया था, मैं दोबारा से रिव्यू दे देती हूँ एक दफा। फाइनाइट कौन से होते हैं? जिसमें आपको लिमिट बता दी जाए। और इनफाइनाइट कौन से होते हैं? जो हमारे पास लिमिट अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें पर कोई लिमिट नहीं बताई जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब एशियन कंट्रीज हम सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो हमें बहुत सारी कंट्रीज बता देंगे, हम उसे काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पता है, हमें एक लिमिट बता दी जाती है कि भाई हाँ इतनी कंट्रीज हैं, तो हमारे पास ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, हम ये भी अब वर्ल्ड में पूरी लिख के और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और उनकी एक तादाद भी बता दी जाएगी। तो ये भी क्या है हमारे पास? फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। अब 6 से 9 के दरमियान बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं बेटा, तो हम तो उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। अब बताएं, इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हैं? 0, 2, 4, 6। अब देखें, 0 भी नहीं होता है प्राइम नंबर, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 2। हमारे पास उन्होंने कहा है कि इवन प्राइम नंबर 2 है, तो हमें एक लिमिट हमें बताया है कि एक ही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। अब उन्होंने ये देखें, इसमें ये बोला गया है कि ऑड नंबर्स हैं लेस देन 5, 5 से छोटे। अब 5 से छोटे कौन से होंगे? 3 भी होगा, 1 भी होगा, फिर -1 भी होगा, -3 भी होगा, -5 भी होगा, -7। मतलब ये चलते जा रहे हैं, मतलब हमें एक लिमिट नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जी बच्चे, हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा।